कल से सारी तरफ सारे समाचार पत्रों और खबरों में एक ही जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि माओवादियों के सबसे बड़े नेता देव जी और साथ ही साथ उनके कुछ और साथी इन्होंने तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर दिया है। हालांकि तेलंगाना पुलिस ने इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी यह जानकारी चारों तरफ फैल गई है कि जब भी तेलंगाना की पुलिस इनका समर्पण दिखाए, लेकिन ये बात सच है कि माओवादियों ने समर्पण कर दिया है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी अब माओवादियों की पूरे एक डिवीजन ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने आत्मसमर्पण की बात कही है और साथ ही साथ कुछ अपनी बातें भी रखी हैं। क्या कहा है माओवादियों ने अपने इस पत्र में, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से लगातार माओवादी वापस लौट कर आ रहे हैं, फिर भी अभी बहुत सारी संख्या में माओवादी बचे हैं, जिसमें छोटे स्तर के माओवादी हैं। दरअसल जब माओवादियों की बात होती है तो हम हमेशा शीर्ष नेतृत्व को देखते हैं, जिसमें हम पुलिस ब्यूरो या सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को ही देखते हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे स्तर के, जिसमें DVCM या SZCM स्तर के माओवादी हैं या CCM या ACM स्तर के माओवादी हैं, जो अभी भी सक्रिय हैं या अलग अलग इलाकों में छुपे हुए हैं, वो लौट कर नहीं आए। ऐसे में आज छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक जानकारी साझा की और उन्होंने बताया कि BBM डिवीज़न जो है बलांगीर, बरगढ़, महासमुंद इलाके के माओवादियों ने उन्हें एक पत्र लिखा है। और पत्र में क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पत्र आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उन्होंने लिखा है, आदरणीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ सरकार, नमस्ते। हम CPI माओवादी BBM डिवीज़न बलांगीर, बरगढ़, महासमुंद डिवीज़न के कॉमरेड्स हथियार सहित आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिए। देश और दुनिया में बदलाव तथा वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में दीर्घकालीन जनयुद्ध के जरिए सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया। इसलिए मुख्य धारा में जुड़कर भारत के संविधान के दायरे में रहकर जनता के हित में काम करना ही बेहतर है, ऐसा हम समझ रहे हैं। हमारी सुरक्षा की गारंटी देते हुए आप रेडियो के माध्यम से ऐलान करें, आपका आश्वासन सुनने के बाद हम बाहर आएंगे। यह कार्य पूरा होने में लगभग 1 सप्ताह लगेगा। मार्च 2 से 3 तक हम बाहर निकलेंगे। हम इतनी देरी करने के पीछे निम्नलिखित कारण है। दरअसल माओवादियों ने जो समय मांगा है उसके पीछे उन्होंने कुछ कारण भी बताया है। और कारण क्या है, उन्होंने लिखा है, सबसे पहला कारण कि संगठन की स्थिति का आकलन। संगठन CC की परिस्थिति का सही आकलन करने के सही निर्णय लेकर पूरी पार्टी को आम समर्पण करने का आह्वान करेगी, ऐसा सोचकर हम इंतजार कर रहे थे। CC मतलब सेंट्रल कमेटी के लोग। साथ ही साथ अलग अलग आम समर्पण करने के बजाय पूरी पार्टी का सशस्त्र संघर्ष त्यागने का निर्णय लेना उचित रहेगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन संगठन से वैसा कोई पहल कदम नहीं दिख रहा, इसलिए हमारे डिवीज़न के हिसाब से हमने निर्णय लिया है। सच में आप लोग अनुमति देंगे तो मार्च 15 तक देखकर समर्पण करने का सोचे थे, लेकिन बार बार आप लोगों की अपील सुनकर अभी मार्च 2 से 3 करने का निर्णय लिया गया है। आप जैसा बोलेंगे वैसा हम पालन करेंगे। दूसरा कारण है कि समर्पण करने वालों के बारे में आशंका। आत्मसमर्पण करने वालों को घर क्यों नहीं भेजा जा रहा, बैरक में जमा करके क्यों रखा जा रहा है? क्या कुछ समय बाद कानून अपना काम करेगा कहकर फिर से केस में फंसाकर जेल कोर्ट के जाल में तो नहीं फंसाया जाएगा? और मीडिया में खबर के बाद भी कॉम्बिंग, तीसरी जो बात उन्होंने रखी है, उन्होंने लिखा है कि मीडिया के माध्यम से आम समर्पण का निर्णय उजागर करके बाद भी कॉम्बिंग करके MMC वालों पर फायरिंग क्यों की गई है? यह आशंका भी कैडरों में, इसलिए भी कुछ दिन देख रहे हैं। चौथी बात उन्होंने लिखी है कि वर्तमान स्थिति। अभी माओवादियों ने लिखा है कि हम अभी तक उड़ीसा राज्य में हैं, आम समर्पण उड़ीसा में करेंगे या छत्तीसगढ़ में करेंगे, इस विषय पर भी चर्चा हुई है। जिस माओवादी ने पत्र लिखा है उन्होंने अपने आप को संबोधित करके लिखा है कि मुझे छोड़कर बाकी 14 जन बेहतर कॉमरेड्स हैं, इसलिए सबकी राय ली गई है। हमारा राय लेकर समर्पण करेंगे बोलने के बाद फाइनल निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ की ओर निकले हैं। एक टीम थोड़ा आगे निकलकर आप लोगों से संपर्क करके बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। बाकी लोग कुछ बीमार कॉमरेड्स को लेकर धीरे धीरे आ रहे हैं। वे लोग 27-28 तक पहुंच जाएंगे। उनके पहुंचने के तुरंत बाद हम 1 मार्च को फिर से संपर्क करके रिसीविंग का प्लान बनाकर बाहर आएंगे।
बस 1 तारीख तक समय दीजिए। उड़ीसा पुलिस को भी सूचना देकर बलांगीर बरगढ़ जिले में कॉम्बिंग रोकने का आदेश दीजिए। रास्ते में पुलिस मूवमेंट दिखने से बाकी लोग तितर बितर हो सकते हैं, फिर उन्हें ढूंढने में मुश्किल होगी। इसलिए हमारे डिवीज़न के 3 जिलों में सर्चिंग ऑपरेशन रोक दीजिए। हम जैसे भी 1 तारीख को आएंगे, आप पूरा विश्वास रखें। आपका आश्वासन रेडियो में सुनने के लिए हम इंतज़ार करेंगे। साथ ही साथ माओवादियों ने अपने इस पत्र में एक सुझाव भी दिया है, जो उन्होंने सरकार को लेकर कहा है। उन्होंने लिखा है कि गलत मत समझिए, आप लोग एक बार विचार करके देखिए। बाकी लोगों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए मेरा सुझाव है। आप लोग विशाल दिल से सोचेंगे, ऐसी आशा के साथ लिख रहा हूँ। मेरे अंदाज में कुछ बचे कॉमरेड्स का हाल भी यही होगा। पूरी पार्टी के नाम से निर्णय लेने से एक भी कॉमरेड नहीं बचेगा। सब लोग आएंगे, मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर। मतलब माओवादियों को भी लगता है कि अभी कुछ लोग वापस शायद ना आ पाएँ। पार्टी अनुशासन मानने वाले ईमानदार कॉमरेड्स अलग अलग जाने का विषय पसंद नहीं करते, इसलिए रुके हुए हैं। पार्टी के साथ आंध्र तेलंगाना 2004 की शांति वार्ता की तरह सरकार 3 विषय की घोषणा करे। सशस्त्र संघर्ष छोड़कर संविधान पर विश्वास जताने से माओवादी पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया जाए। मतलब माओवादियों का कहना है कि अगर वो लोग शस्त्र छोड़ के आते हैं तो उनकी पार्टी को खत्म ना किया जाए, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा दिया जाए। माओवादियों पर पुलिस केस वापस लेकर जेल में बंद माओवादियों को भी रिहा किया जाए। भारत के संविधान के दायरे में खुला काम करने की अनुमति दी जाए। इन 3 विषयों की घोषणा से जेल में रहने वाले भी सशस्त्र संघर्ष विचार से नाता तोड़ देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये 3 शर्तों के साथ अंत में माओवादी ने लिखा है कि हमारी सुरक्षा का आश्वासन रेडियो के जरिए आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। उसके बाद मार्च 2 से 3 तक बाहर आएंगे। तब तक पुलिस बल को कॉम्बिंग करना और गांव वालों पर दबाव डालना बंद करने का आदेश दीजिए। दरअसल फोर्स अब लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही है और जिन इलाकों में माओवादियों के होने की उन्हें उम्मीद होती है, उस इलाके के गांव वालों पर दबाव भी डाला जाता है कि माओवादियों की सूचना दी जाए। आप लोगों ने टारगेट मार्च 31 तक रखा है। हम 28 दिन पहले ही सरेंडर करेंगे। महासमुंद जिले में आत्मसमर्पण करेंगे। हमें रिसीव करने का प्लान सागर, जो कि भूतपूर्व माओवादी है, के माध्यम से करेंगे। हम कुल 15 जन हैं, जिसमें 3 डीवीसी हैं, 5 एसी हैं, 7 पार्टी मेंबर हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के 14 और तेलंगाना के 1 हैं। यह पत्र लिखा है विकास ने, जो कि माओवादियों के पूर्व सब जोनल ब्यूरो का सचिव है, उड़ीसा राज्य कमेटी का, और बीबीएम डिवीजन कमेटी का सचिव और पूरा डीवीसी के द्वारा ये पत्र लिखा गया है। तो माओवादियों के द्वारा ये पत्र लिखा है विकास ने, और ये छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को लेकर उन्होंने इस पत्र को लिखा है, जिसमें जो बातें उन्होंने लिखी वो मैंने आपको हूबहू शब्दशः पढ़ के बताई। और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी आश्वासन दिया है कि जब माओवादी लौट कर आएंगे तो उन्हें किसी तरह से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाएगी और उनके लिए वो पूरा रास्ता बनाया जाएगा। नक्सलियों के एक डिवीज़न ने, जो बीबीएम डिवीज़न है, बालांगीर बरगढ़ महासमुंद डिवीज़न है, उस डिवीज़न के लोगों ने पत्र लिखा है। पत्र लिख करके पुनर्वास करने की इच्छा व्यक्त की है। तो उन्होंने रेडियो संदेश के लिए कहा है मुझसे। आज रेडियो संदेश प्रसारित करके और उनसे किसी भी तरह संपर्क करके और उनको वापस लाने की पूरी प्रक्रिया करेंगे। रेड कारपेट बिछाकर उनको वापस लाएंगे। उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे। आने वाले समय में वो भौतिकता और मानसिकता दोनों ही तरह से पुनर्वासित हों, इसके लिए कोशिश करें। साथ ही साथ बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से तो हम लगातार अपील कर ही रहे हैं कि वो माओवादी, जैसे विकास ने लिखा कि हम वापस आना चाहते हैं, तो ऐसे माओवादी जो खुद से अपनी निजी निर्णय से वापस लौट कर आना चाहते हैं, तो इस वीडियो में नीचे आपने एक नंबर देखा होगा, जो मेरा ही नंबर है, बस्तर टॉकीज़ का नंबर है। इससे भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको रास्ते में किसी प्रकार का खतरा है। तो जो माओवादी वापस आना चाहते हैं, बस्तर टॉकीज़ उन्हें बार बार अपील कर रहा है कि अगर आप हमसे भी संपर्क करेंगे तो हम आपके लिए वो सुरक्षित रास्ता ज़रूर बनाएंगे, जिससे कि आप वापस मुख्य धारा तक पहुंच सकें, सुरक्षित पहुंच सकें। अगर आपको याद हो तो बीते दिनों सबसे पहले हमने रुपेश उर्फ सतीश कोपा से लेकर रामदेव, जो कि सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, इसके अलावा राहुल तेलम और उनकी टीम, ऐसे कई माओवादियों को वापस सुरक्षित मुख्यालय तक पहुंचाया है और हम अभी भी उनसे संपर्क करते रहते हैं।
उनसे जानते रहते हैं कि क्या उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कतें तो नहीं है। वजह ये है कि जो माओवादी वापस आ रहे हैं, अगर वो हमारे माध्यम से आ रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो हम सरकार तक इस बात को पहुंचाते भी हैं और सरकार से सवाल करते हैं कि आप अपनी जवाबदेही से मुकर रहें। और ये केवल बस्तर टॉकीज़ इस मुहिम को इसलिए चला रहा है क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन चल रहे हैं, जिस तरह से माओवादियों की ये स्थिति है कि वो लगातार मारे जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, इस पर तो एक तो गहरा अध्ययन है, एक बड़ा रिसर्च है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 दशक से पूरी तरह से अपनी सरकार जमा लेने वाली माओवादी पार्टी 2 साल में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। आखिर ऐसा अंदर से ऐसी क्या बात हुई, आखिर केंद्र सरकार को ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने 31 मार्च की तारीख तय कर दी सीधे, और वो तारीख सच होती नज़र आ रही है। जो आखिरी उम्मीद थी माओवादियों की वो भी अब ढह चुकी है। हर कोई जो बचा माओवादी था उसे लगता था कि देवजी शायद किसी तरह इस पार्टी को फिर से स्टैंड कर लेंगे, लेकिन देवजी ने भी अब सरकार के सामने हथियार डाल दिया है। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि बस्तर के वो माओवादी जिन्हें ना माओ पता है, ना लेनिन पता है, ना मार्क्सवाद पता है, जो केवल जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए हथियार उठाए थे, वो बेवजह मारे ना जाएं। क्योंकि 31 मार्च तक अगर माओवादी नहीं आ पाते हैं पूरे या बचते हैं तो मुझे लगता है कि सरकार उन्हें ढूंढ कर मारने के लिए हर वो कोशिश करेगी, जिससे कि 31 मार्च के बाद किसी तरह की माओवादी सूचना बाहर ना आए। तो इसीलिए मैं अपना धर्म निभाते हुए मुझे लगता है कि बस्तर के आदिवासी जो अभी भी जंगलों में, उन्हें अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए एक रास्ता बनाना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। और वापस आने के बाद हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वापस आने के बाद सरकार ने जो वादा किया क्या वो उसे पूरा कर पा रही है या नहीं। इसलिए इस पत्र को मुझे लगा कि ये सब तक पहुंचाया जाए। वो माओवादी जो बीबीएम डिवीज़न के हैं, अगर उन तक ये पत्र या ये वीडियो पहुंचता है तो वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ ये और अन्य जो माओवादी हैं जो अभी जंगलों में हैं, जो चाहते हैं कि वो वापस आएँ या वो चाहते हैं कि रास्ता नहीं बन रहा है लेकिन कैसे आएँ, तो उन्हें भी ये वीडियो देखकर इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं। और एक और अपील दर्शकों से भी कि ये जो नंबर नीचे चलता है इस पर आप बेवजह कॉल ना करें। आपके बेवजह कॉल करने से बहुत सारे ज़रूरी फ़ोन मुझसे मिस हो जाते हैं जिसे मैं उठा नहीं पाता। आपको अगर मुझसे कोई बात करनी है आप इस पर व्हाट्सएप कर दें। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इस नंबर पर तुरंत कॉल कर सकता है। फ़ोन मैं ही रिसीव करता हूँ, इस बात को मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। मुझे लगा ये महत्वपूर्ण पत्र है इसलिए आपके सामने इसे प्रस्तुत करना चाहिए, इसलिए हमने इस वीडियो को तैयार किया है। मुझे लगता है आप जिम्मेदारी से इसे शेयर करें तो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक पहुँचे, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। और बस्तर टॉकीज़ को भी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।